आज की वीडियो का टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये टॉपिक शुरू किया था। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, नेचर इनकी डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट है ओरिजिनल। पहली बात तो ज्यूरिसडिक्शन है क्या। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि द पावर टू एंटरटेन द मैटर फॉर द जुडिकेशन बाय द कोर्ट। ठीक है। तो अगर कोई भी कोर्ट किसी डिस्प्यूट में एडजुडिकेशन के लिए किसी मैटर को एडमिट करती है और उसको सुनती है और उसमें डिसीजन देती है, उस पावर को कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन माना जाता है और उन मैटर्स में। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है। नेचर, क्योंकि इनकी नेचर अलग है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है यहाँ पे। अब ये नेचर क्यों अलग अलग है इसको समझो। नेचर इसलिए अलग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है हमारे पास इंडिया में, लेकिन उसकी ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है। अब ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होने का मतलब ये है कि एक मैटर में कुछ मैटर्स जहाँ पे नेचर ऑफ द मैटर अलग होएगी, वहाँ पे पावर आर्टिकल्स के थ्रू अलग अलग बांटी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। तो फर्स्ट में है आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है। ओरिजिनल का मतलब होता है कि कोई भी मैटर जो फर्स्ट टाइम से उस कोर्ट में जाता है, मतलब वो कोई लोअर कोर्ट में नहीं गया, किसी अपील में नहीं गया, मतलब वो डायरेक्टली जिस कोर्ट के पास मैटर आफ्टर डिस्प्यूट जाएगा उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट बोला जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कौन से मैटर में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसका मतलब ये है कि वो वाले मैटर्स जो लोअर कोर्ट में ना जाते हुए हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स को, प्रोसेस को ना फॉलो करते हुए बल्कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो वाले मैटर्स जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उन मैटर्स को सुनने की, उन मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ये लाई करते हैं अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है कि कुछ मैटर्स जो नीचे वाली कोर्ट्स ने सुने, उन पे डिसीजन भी हुआ, लेकिन फॉर एनी ऑफ द रीजन विच आर बीइंग प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स, उन ग्राउंड्स पे के ऊपर पार्टी को पावर है कि वो अपील में जा सकती है टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन तीन तरह की है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है क्या। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में, वो थी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अब नेचर चेंज हो गया एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि जो भी मैटर अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एपीलेट, वहाँ पे जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हियर करेगा। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर 132 वाले, 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है इन इट्स एपीलेट नेचर। ठीक है। फिर 133 में कोई भी अपील जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी इन सिविल मैटर्स, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 133 में। और क्रिमिनल मैटर्स में जो अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी वो जाएगी अंडर आर्टिकल 134 में। अब नेक्स्ट है 134A। अब इन मैटर्स में ना, अब ये वाले जो मैटर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर पे जो अपील जाएगी, एपीलेट मैटर पे ये जो अपील जाएगी, ये ऐसे ही सपोज हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, अब पार्टी अग्रीव्ड है, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने, तो सुप्रीम कोर्ट में हम ऐसे ही सीधा अपील नहीं लगा सकते।
उसके लिए जब भी जजमेंट या कोई ऑर्डर या किसी सेंटेंस के अगेंस्ट हमने अपील में जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वहाँ पे हाई कोर्ट जो है जिसने मैटर डिसाइड किया है वो या तो खुद आइदर सुओ मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रीव्ड पार्टी डिसाइड करेगी कि ये जो इशू है वो अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए एपिलेट जुरिस्डिक्शन में ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पे ये डिफरेंट आर्टिकल्स में जैसे 132 में, 133 में और 134 में डिफरेंट ग्राउंड्स दे रखे हैं जिनके बेसिस पे हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि इनको वो सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है। वो सर्टिफिकेट लेके सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है अगेंस्ट द ऑर्डर्स, सेंटेंसेस, जजमेंट, डिक्री ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो इशू होगा 134A में, ठीक है। अब इसको छोटा सा समझ लो। 134 है ना जो, ये अमेंड होके आया है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44th अमेंडमेंट। ये अमेंड क्यों हुआ? पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले था कि 134 में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी अपील जाती थी, हाई कोर्ट इशू करती थी सर्टिफिकेट। लेकिन बाद में अमेंड हुआ, ये जो सर्टिफिकेट इशू होता था ये कंसिडरेशन हाई कोर्ट करती थी ये वाले आर्टिकल्स में 132 में, 33 में, 34 में, वहीं पे कर देती थी। लेकिन बाद में बाय द 44th अमेंडमेंट 134A केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या डिफरेंस क्रिएट किया कि अब क्या हो गया कि ईदर सुओ मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रीव्ड पार्टी द हाई कोर्ट डिसाइड्स वेदर टू इशू सर्टिफिकेट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट और नॉट। तो ये हो गया एपिलेट जुरिस्डिक्शन। फिर आती है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 143 हम पढ़ेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस ले सकते हैं। अब 143 में एडवाइस कौन ले सकता है? वो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एडवाइस लेगा कुछ मैटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जब जो भी मैटर प्रेसिडेंट रेफर करेगा सुप्रीम कोर्ट को फॉर इट्स एडवाइस, उन पे जो भी एडवाइस देगा वो सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेकंड इज एपिलेट जुरिस्डिक्शन एंड द थर्ड इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सीधा मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स, बीइंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ पे नहीं जाना, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आना है। फिर एपिलेट जुरिस्डिक्शन में नीचे कोर्ट्स में गए, वहाँ पे अग्रीव्ड हुए, नॉट सेटिस्फाइड, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो कौन कौन से मैटर हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल में मैटर पे एपिलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, सिविल मैटर्स में है 133 में और क्रिमिनल मैटर्स में है 134 में। अब यहाँ पे जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है हाई कोर्ट से, वो हाई कोर्ट प्रोवाइड करेगी 134A में। अब है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।